आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। जैसे जैसे 5 अक्टूबर नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही जो प्रत्याशी हैं वो लगातार हल्के दर हल्के गांव दर गांव जाके जो है अपनी पार्टियों की नीतियों का जो है प्रचार प्रसार करते जा रहे हैं। लेकिन उनके साथ में जो है परिवार के मेंबर्स भी कहीं ना कहीं जो अपनी एक अहम भूमिका निभाते जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं हांसी के वार्ड नंबर 8 में और यहाँ पर पहुंचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हांसी विधानसभा से विनोद भ्याणा, उनके परिवार के लोग, उनकी धर्मपत्नी है, उनकी पुत्र वधू हैं। और यहाँ पर आकर जो महिलाओं को उन्होंने एकजुट करके और विधायक विनोद भ्याणा के पक्ष में जो है वोटों की एक जो अपील की है वो भी देखने वाली थी। और जो महिलाएं हैं उनकी बातों को बड़े एक कहें कि अच्छे ढंग से जो है वो सुन रहे हैं और पूरे मन से सुन रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सुनी गई बातों पर कितना अमल जो है वो 5 अक्टूबर के दिन हो पाता है। यहाँ जो परिवार के लोग हैं और जो महिलाएं जो इकट्ठी हुई उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसा क्या एक जो माहौल है वो यहाँ क्रिएट हुआ है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। विधायक विनोद भ्याणा का पूरा एक परिवार जो यहाँ पहुंचा हुआ है। विनोद भ्याणा की धर्मपत्नी है, उनकी पुत्र वधू, उनकी बहन भी है। जी जी, क्या नाम है आपका बताएंगे? सुप्रिया। जी, क्या कहेंगे आप? आज जो महिलाओं से आप बातचीत कर रही थी, कैसा एक माहौल बीजेपी के प्रति आपको लगना महसूस होता है? बीजेपी के प्रति क्या माहौल है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी एक आजमाई हुई पार्टी है। पिछले 10 सालों से लोग यहाँ पे जो माहौल में बदलाव जो लोगों ने देखा है उसके प्रति जो लोगों की खुशी है वो बताने की जरूरत नहीं है, जाहिर करने की जरूरत नहीं है। जो लोगों ने अपनी सेफ्टी में पॉजिटिविटी देखी है, जो आज से 10 साल बाद, मैं इसी शहर की, मैं विनोद भ्याणा जी की बेटी हूँ, यहाँ पली हूँ, बड़ी हुई हूँ। मैंने वो माहौल देखा है जब शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। तो 12-12 बजे तक महिलाएं देखी हैं, हमने देखी हैं और भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। अपने बीवी बच्चों के साथ लोग बाहर हिसार से मूवी देख के भी आते हैं, रात को खाना खा के भी बाहर आते हैं और किसी को 1% डर की बात नहीं है। मैं जानती हूँ ऐसी बेटियों को जो बाहर दिल्ली पढ़ती हैं, वीकेंड पे अगर घर आती हैं तो रात को लेट पहुंची हैं, फ्राइडे इवनिंग, किसी को कोई टाइम। मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, मुझे वो दिन याद है जब मैं हॉस्टल से घर आती थी और मेरे को मार्केट भी जाना होता था, मम्मी अकेले नहीं जाने देती थी। वो माहौल था। तो अब क्या लग रहा है, जो कांग्रेस है वो उन्होंने भी अपना एक प्रत्याशी उतारा हुआ है, एक कैसी लहर आपको बीजेपी की अच्छी लग रही है? जो कांग्रेस का है प्रत्याशी वो भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है। देखो, हर पार्टी अपना प्रत्याशी तो उतारेगी। मैं यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, जजपा किसी की बात नहीं कर रही। मैं यहाँ पे हांसी की जनता से बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, अपने दिल पे हाथ रखें और वो ये देखें कि उन्हें कौन लगता है कि कौन एक ऐसा इंसान है जो बाकियों से बेहतर है और हांसी को उन्नति की राह पे अग्रसर कर सकता है। वो अपने दिल से पूछे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो आपकी इन बातों से कितना एक जो इत्तेफाक जो कितना एक रिलेट ये यहाँ की जो महिलाएं ये हो पा रही थी? ये आप महिलाओं से पूछिए तो बेहतर बता पाएंगी। आप उनसे पूछिए कि वो कितना रिलेट कर सकती हैं या वो मेरी बातों में कितनी अपने आप को रिलेट करती हैं, कितनी सच्चाई मानती है। आप यहाँ की महिलाओं से पूछिए। हाँ, यही से मैं शुरू करूंगा। ये माता जी यहाँ की। माता जी क्या नाम है आपका? मधुबन से जी, मैं यहाँ की बीजेपी की अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हाँ आप जी। अध्यक्ष हैं? हाँ जी। तो अध्यक्षता जो है यहाँ की कैसी चल रही है? मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है। मैं तो मेरे तो जिस कैंडिडेट से मैं ना आम भी बात करती हूँ ना, बीजेपी को ही देंगे। क्यों बीजेपी? क्यों? आप तो इन सब के बीच रहते हैं, क्यों देंगे बीजेपी? ये मेरे को खुद को नहीं पता क्यों देंगे, लेकिन जब मेरे को अच्छे लगते हैं तो उनको भी लगती होगी। अच्छा, एक महिला के तौर पे हम आपसे पूछें कि आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, रसोई आप अच्छे से चलाती हैं। कांग्रेस राज्य में ठीक चलती थी या बीजेपी के राज्य में? मुझे तो अब ठीक लग रहा है। पहले क्या कुछ महंगाई कम थी, पहले ज्यादा थी? महंगाई थी या नहीं थी, टॉर्चर होता रहता था। अब कोई टॉर्चर नहीं है। सस्ता है तो भी हमारे लिए अच्छा है, महंगा है तो भी हमारे लिए कांग्रेस अच्छा के है। द्वारा ये प्रचार किया जाता है कि जो सिलेंडर है वो 1150 का कर दिया, जो 450 का था। हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हम तो 1500 में भी लेने के लिए ये तैयार है। दाल है वो भी 180 कर दी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके हिसाब से यहाँ जो महिलाएं हैं वो अच्छा एक जो बीजेपी के प्रति रुझान है? बिल्कुल बीजेपी की तरफ रुझान है जी, बिल्कुल। मेरा चारों तरफ है, मेरा मतलब जो अग्रवाल सभा जो है उस तरफ मेरा पूरा रुझान है। यतीनगर की तरफ चलेंगे, कल यतीनगर की तरफ होगा तो मेरा पूरा रुझान है। गांव के लोग जो है ना वो शहर की तरफ देखते हैं कि शहर में कैसा क्या माहौल रहेगा, उसी के हिसाब से जो है कैंडिडेट अपना आगे बढ़ेगा। हाँ जी। आपके हिसाब से बीजेपी यहाँ आगे चल रही है? बिल्कुल आगे चल रही है जी, इस टाइम। हाँ जी, बिल्कुल आगे चल रही है। यहाँ एक और माता जी हैं, ये इन्होंने माला भी डाल रखी है। आजकल ये मालाओं का बड़ा एक वो चला हुआ है ना, नेताओं को डालते हैं, आप डाले हुए। क्या नाम है आपका? ललिता गर्ग जी। गर्ग जी, क्या कहेंगे आप जो ये आपके बीच में आए, जो विनोद भ्याणा परिवार जो पहुंचा, ये कह रहे थे कि बीजेपी बड़ा एक अच्छा है? हाँ जी, बिल्कुल बीजेपी एक बहुत बढ़िया अच्छा है जी। विनोद भ्याणा जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं। बीजेपी को ही साथ देंगे कहीं ना कहीं। अगर कांग्रेस का भी तो हांसी शहर के ही लोग हैं, वो ना उनको आपको नहीं मौका देना चाह रहे?
भाई हम मौका नहीं देना चाह रहे कांग्रेस को। अब मौका ही नहीं देना चाह रहे, साफ इनकार है, साफ इनकार। कोई यानी कि बीच में कोई इसमें 1% भी कहीं नहीं नहीं दिखता। जी, हम तो बीजेपी के थे और हैं और रहेंगे। बीजेपी के ही रहेंगे। बीजेपी के रहेंगे। कहीं से इसमें जो राम मंदिर जो बना उसका भी कुछ एक इसमें मैटर बीच में इन्वॉल्व होता है, सबसे ज्यादा हमारे लिए तो बहुत ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा है। राम मंदिर का तो हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारे खुशियों के इतने आंसू डाल दिए, इतने आंसू डाल दिए, हम मोदी जी को ही भगवान समझने लग गए। वाह क्या बात है। विनोद भैया जी तो हमारी दुकान पे आके हमारे हस्बैंड को सम्मानित करके जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हमारे हस्बैंड को सम्मानित किया विनोद भैया जी ने तो, इसलिए हमारे तो छोटे से लेके हमारे बाबूजी से लेके हमारे बचपन से लेके सभी का यही इरादा है कि हम बीजेपी को ही वोट दें। जी चलिए, क्या कहेंगे जो जैसा एक जो महिलाओं का कहना है कि हम तो ना मोदी जी को ही भगवान मानने लगे। ये तो बोल ही रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। हम लोग 3-4 दिन से प्रचार कर रहे हैं, तो जहाँ भी जाते हैं लोग इतने ज़्यादा हैप्पी हैं मोदी जी से, उन्होंने जो जो फैसिलिटीज़ दी हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम किसी के घर गए तो वो लेडी उन्होंने डोर ओपन किया और हम बोले हम वोट लेने आए हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी, अरे मोदी तो भगवान है, उससे तो मेरी जान बचाई है। जैसे उन्होंने एक निकाला है कि जिनकी मंथली ईयरली इनकम 3 लाख से कम है, उनके लिए 5 लाख प्लस का मेडिकल आयुष्मान योजना, सॉरी। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसी कोई बीमारी हो गई थी, मैं शायद वो इलाज ना करा पाती और मैं बचती भी ना, पर मोदी जी के वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जिंदा हूँ, तो मेरे लिए तो वो भगवान है। तो ऐसे बहुत बहुत लोग मिलते हैं जो पापा के लिए बोलते हैं कि हम कभी भी उनके घर पर गए हैं, उन्होंने हमें निराश करके नहीं भेजा, उन्होंने हमारी सुनी है, हमारी सारी जो भी है सब पूरा किया है। तो यस जी, तो कहीं ना कहीं जो आपने जो बात की है तो आपने सिर्फ शहर में देखो, हम गांव में भी जाते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं कि बाकी चाहे कुछ भी ना हो, हम अगर आधी रात को 12 बजे भी गए तो भी विनोद भैया ने दरवाजा अपना खोला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं 3 साल से इस फैमिली में हूँ। मैं देख रही हूँ रात को 12 बजे डोरबेल बजती है तो पापा है या पापा नहीं है तो मेरे हस्बैंड साहिल है, कोई ना कोई ज़रूर है यहाँ पर जो उनके सुनता है। उनके लिए हम ट्राई ज़रूर करते हैं कि उनका कर पाए। हो सकता है कोई एक आधा केस हो कि नहीं हम कर पाए, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, पर वी ट्राई और बेस्ट कि हम सबका पूरा कर पाए। जो कैसा लग रहा है 5 अक्टूबर को, कैसा माहौल होने वाला है? एक तरफा माहौल है। मैं तो निकली हूँ 4 दिन से, मैं इतनी खुश हूँ। सब लोग इतना परहेज करते हैं पापा की, बीजेपी पार्टी की, तो बस कोई वो ही नहीं। और आप कुछ कहेंगे? हाँ नमस्कार जी, मैं मेरठ से हूँ, मंडल उपाध्यक्ष आशा चौधरी। हम यहाँ पे हांसी विधानसभा में मिली है, तो जो माहौल, मैं 31 से यहाँ पे आई हुई हूँ, 31 तारीख से, और जो मैंने यहाँ पे डोर टू डोर, उससे पहले हमने मार्केट में किया था। और मैं ये देख रही थी कि यहाँ पे जो माहौल है ना, जब हम किसी से ही पूछते थे हाँ जी कैसे हो, तो हमारा सिर्फ गले में ये देखने के बाद हमारा जो पटका है उसे बोलते थे हम तो जी कमल के फूल के हैं। किसी ने ये नहीं कहा हमसे अभी तक कि हमें किसी अदर पार्टी को वोट देनी है या किसी पार्टी को, मतलब उस पार्टी को लेके सबके दिमाग में ये है कि जो बंगाल में हुआ है वो यहाँ पे हो जाएगा अगर कमल नहीं खिलेगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि बांग्लादेश और बंगाल देख लो फिर क्या होना है, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही है भाई, सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो भी हमारे यहाँ पे हांसी विधानसभा में है या हांसी से और भी हमारे यहाँ पे जितनी विधानसभाएं हैं, सभी में मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कमल के फूल को खिलाए और भाजपा को जिताए और देश को बचाए। सबसे बड़ा हमारा यही है। जय श्री राम। मैं आशा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो एक और चेहरा है, नहीं आपसे हम जरूर बात करेंगे जी। ये मेरठ से आए हैं जी, आप विनोद भैया जी की बहन है। हाँ जी। अब तो जो है उनकी इस हल्के में सैकड़ों जो बहन है वो हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि जो एक माहौल जो है वो कैसा, एक जो बीजेपी के प्रति, विनोद भैया के प्रति कैसा आप मानते हैं? बीजेपी के प्रति बहुत अच्छा माहौल है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सब यही कहते हैं कि विनोद भैया जैसा कैंडिडेट हमें नहीं मिलेगा। एक तरफ विनोद भैया को खड़ा करो, एक तरफ राहुल मक्कड़ को, फिर आपको पता चलेगा दोनों में क्या फर्क है। जहाँ उनको 30 साल का 6 इलेक्शन लड़ चुकी हैं, 6ठा इलेक्शन हमारा है, तो उनको ये सब एक्सपीरियंस है, सबकी बात सुनते हैं। ऐसा कोई काम भी नहीं है जो ना करते हो। तो हर इंसान की सुनते हैं। और उनके देखो कहाँ पर हम सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़े होते थे ना, नंबर भी नहीं आता था और घर अब सिलेंडर पहुंचते हैं। एक फोन किया हमने, बुक करवाया और उसी दिन सिलेंडर वापस आ जाता है भर के। तो कितना फर्क है। और एक बड़ा एक वो नुकसान जो हुआ कि जिला नहीं बनवा पाए, लोगों में बड़ा एक इस चीज का रोष है। बिल्कुल रेडी था, 16-17 तारीख को सीएम ने आना था, जिला डिक्लेयर करना था, लेकिन बदकिस्मत कि वो नहीं हो सका, आचार संहिता लागू हो गई। अब जब भी ये सरकार बनेगी सबसे पहला यही काम होगा कि हांसी को जिला डिक्लेयर किया जाएगा। मान रहे हैं कि अब जो यही सरकार बन रही है,
मैं तो यही सोचती हूँ, मेरे भैया जैसा कोई मतलब उम्मीदवार है ही नहीं इस पूरी लाइन में, जितने भी खड़े हैं। हाँ जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं एंडिंग में? मैं आपको ये जिला की आपने क्योंकि बात की, तो मुझे पापा ने फोन करके स्पेशली बोला कि मुबारक हो बेटा, हांसी जिला बनने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिस डेट को डिक्लेयर होना था उससे जस्ट एक दिन पहले आचार संहिता लग गई, और आप उसे कुछ भी कहें, किस्मत नहीं थी या कुछ भी, बट मुझे ये यकीनन भरोसा है कि ये सरकार वापस आएगी, विनोद भ्याना जी जीतेंगे और उन्हीं के हाथों से हांसी जिला डिक्लेयर होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये परिवार के जो लोग थे और उन्होंने जैसा ये कहा कि कहीं ना कहीं अब जो है अगर मंत्री और जो मुख्यमंत्री जो काम नहीं कर पाए और अगर सरकार बनती है तो ये काम विनोद भ्याना के हाथ होगा। वार्ड नंबर 9 में जो पूरे का पूरा एक जो भ्याना परिवार जो यहाँ पहुंचा और जो लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, अब 5 अक्टूबर को पता चलेगा कि इस अपील का कितना उन पर असर होता है। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।